आज बाबा की अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स 12/12/98 98 की रिवाइज कोर्स की मुरली है। आज बाबा का विशेष इशारा है, मेरे मेरे का दे अभिमान छोड़, मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। सारा दिन क्या करते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, 99 के चक्कर में फंसे रहते हैं, बस मेरा मेरा करते रहते। तो आज बाबा कहते मेरे मेरे का चक्कर छोड़ क्या करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते चलो बस। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे, सारे विश्व की जितनी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, आज बाबा उन सबको देख रहे। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी बहुत हर्षित होते, सबके भाग्य को देखकर बाबा को भी बहुत खुशी होती। खुशी होवे भी क्यों ना, 850 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से सिलेक्शन करके वो चुन के ले आता है और हवनहार भविष्य के देवी देवता स्वरूप को देखता है। हम और आप तो वर्तमान को देखते हैं ना, लेकिन बाबा तो हमारे भविष्य स्वरूप देवता ही स्वरूप को देखता है। तो क्यों ना खुशी हो कि मेरा बच्चा एक एक भाग्यशाली है। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप के द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है, भविष्य की स्मृति आती है। स्वयं भगवान तिलक धारी बनाते, मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाओ तो लोग क्या करते हैं, किसी का शुभ स्वागतम करना हो तो तिलक का महत्व अपनी भारतीय संस्कृति, तिलक के बिना तो किसी का वेलकम होता ही नहीं है। तो शिव बाबा भी क्या करते हैं, सुबह सुबह अमृत वेले से सबके भाग्य का तिलक लगा देते हैं। और जब से हम बाबा के बच्चे बने, पहले बाबा हमारे को आत्म स्मृति का ही तो तिलक लगाते हैं। स्वयं भगवान तिलक धारी बनाते। सबसे बड़ी संगम युग की खूबी क्या है कि कोई दुनिया की ऐसी वैसी हस्ती नहीं, स्वयं भगवान हमारे मस्तक पर तिलक लगाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र के द्वारा लाइट का ताज धारण
करवाते हैं। जब हमारे आत्म स्मृति का तिलक लगता है तो हमें कॉन्शियस में आता है कि हम कौन है, प्योर सोल है। हमारी पवित्रता ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। हर ब्राह्मण आत्मा को ये पता लगता है कि प्योरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर मुझे संपत्ति चाहिए, अगर मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो मुझे पवित्रता को धारण करना है। तो जैसे ही हम पवित्रता को धारण करते हैं तो लाइट का क्राउन भी बन जाता है। आजकल तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकली है, लेकिन क्रिएट जो फोटोग्राफी थी किसी जमाने के अंदर, अगर फोटो खींचो उससे तो आपके चारों तरफ वो ऑरा भी बन के आता है। आजकल तो मोबाइल से एक्टिंग कर देते हैं ना कि इसको ऑरा बना दो, ऑरा बना समझा, आभा मंडल। तो उस फोटोग्राफी में पूरा स्पष्ट, अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है, वेस्ट ज्यादा है, आसुरी संस्कार है, तो अगर उस कैमरे से फोटो खींचो तो पता चलता था कि इसकी नेगेटिविटी और इसके अंदर वेस्ट ज्यादा, काले कलर का ऑरा आता है उसके चारों तरफ। और उसी कैमरे से उस व्यक्ति का फोटो खींचो जो पॉजिटिव रखता है, वातावरण में पॉजिटिविटी बना के रखता है, सकारात्मक चिंतन है उसका, तो उसका ऑरा जो था वो थोड़ा सा ब्राउन शेड में आता है। लाइट नहीं आता है, ब्राउन शेड में आता है, थोड़ा ब्लैक से थोड़ा अच्छा। लेकिन जो मेडिटेशन करता है और जिसके अंदर प्यूरिटी है तो उसका एकदम वाइट आता है, वाइट। लेकिन उससे भी ज्यादा सुपर पावर, जिसमें सच्चाई है, जिसमें दिव्य गुण झलकते हैं, जो समाज की भलाई के लिए काम करता है, नेगेटिविटी और वेस्ट का अंश भी नहीं है, तो ब्राइटनेस वाला और आता है। जैसा जो आभा मंडल है वो बनता है, और बनता है। जैसे अगर सूरज के साथ जाकर के खड़े होकर देखना, सूरज अपने आप में प्रकाश में है, लेकिन उसके चारों तरफ भी एक ब्राइटनेस वाला ऑरा होता है, तो वो उस व्यक्ति के चारों तरफ आता है। तो हम जब बाबा के बच्चे बनते, ब्राह्मण आत्माएं बनते हैं, तो बाबा हमारे अंदर वो प्यूरिटी के संस्कार, वो सच्चाई के, सफाई के, दिव्यता के, दिव्य गुणों के संस्कार भरते हैं। तो हमारे चारों तरफ भी एक लाइट का क्राउन बन जाता है। और यही कारण है, यही वजह है, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें कई बार डर लगता है, और किसी से मिलते हैं तो अपनेपन की फीलिंग आती है, उसका ऑरा हमको प्रभावित करता है। आप सभी माउंट आबू जाते हैं, ज्ञान सरोवर में आपने स्पार्क बीम का एक रूम देखा होगा, वहाँ पर एक कंप्यूटर रखा है। अभी तो बहुत कुछ वहाँ तैयार हो गया है, बहुत सारी मशीन्स निकली हैं। अभी सोनीपत में भी पिछले जब मैं भर्ती कराने गई थी तो वहाँ स्पार्क बीम की रिसर्च चल रही थी, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट निकल गए हैं। अब तो आपका पूरा बॉडी चेकअप करके बता सकते हैं कि आप कैसी क्वालिटी की आत्मा हो, तो ना चेकिंग करा रहे थे सब, आपका माइंड हर समय क्या करता रहता है वो सब कुछ उस मशीन के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसी ऐसी मशीन्स आ गई है, कभी जाओ तो ज्ञान सरोवर जाकर देख कर आना। लेकिन काफ़ी पुराना जब ज्ञान सरोवर में स्पार्क बीम बना था तो वहाँ एक मशीन रखी हुई, कंप्यूटर रखा हुआ है, उसमें उंगली रखते हैं तो जिसके माइंड की स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी नहीं है तो वो जो परी बनती है ना, पहले वो परी होती है स्टार, धीरे 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 जा करके लकीर ऐसे 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 ऊपर होती रहती है, और जिसकी स्टेबिलिटी होती है उसका जैसे उंगली रखी वैसे ही सीधा स्टार बन जाता है। तो ये बाबा ने हमें प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता का मूल मंत्र दिया। तो बाबा की ज्ञान और योग की शक्ति से हमारे अंदर क्या आता है, लाइट का क्राउन बन जाता है। तो बाबा कह रहे थे कि साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र के द्वारा लाइट का ताज बाबा धारण करवाते हैं, और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज भी धारण कराते हैं।
ऑल ओवर वर्ल्ड के इतने सारे बाबा ने इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिए कि आज बाबा के इतने बड़े बड़े, छोटे तो क्या बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर कौन संभाल रहा है। अगर बाबा ने जिम्मेवारी का गुण नहीं भरा होता तो क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में 147 देशों में 15,000 से ऊपर के सेवा केंद्र है, उनको कोई संचालित कर सकता था। तो बाबा ने हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर जैसी क्वालिटी है उस संसार रिस्पॉन्सिबिलिटी का संस्कार भी भर दिया। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बना देते हैं। बाबा अपने दिल में स्थान देते हैं। लोग तो इधर उधर ढूंढाढाड़ी करेंगे, भगवान के लिए कंदराओं में गए, मंदिरों में गए, इधर उधर भटकते रहे, लेकिन जब से हम और बाप मिले तब से बाबा ने अपने दिल में बसा लिया। गीत है ना, चरणों में जगह मांगी थी और बाबा ने क्या किया, दिल में बसा लिया, दिल तख्त नशीन बना दिया। अब देखो कितना बाबा की कमाल है, वंडरफुल। आज छोटी सी बहन को, साधारण बहन को, अनपढ़ बहन को, कैसी भी बहन हो, थोड़ा सा अगर जिसको कहा जाता है शारीरिक रूप से भी ठीक नहीं हो, तो भी अगर बाबा ने उसको निमित्त बना के बिठाया तो रूटीन से वो अमृत वेला होता है। अमृत वेले के बाद रूटीन से मुरली क्लास होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। कभी ऐसा नहीं सुना हुआ कि आज मुरली क्लास नहीं हुई बाबा के घर में। तो ये किसने बाबा ने संस्कार भरा ना, तो बाबा सब अपने दिल में बाबा बसा लेते हैं। तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तदारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता ना। संसार की कोई भी मनुष्य आत्माओं को ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है। अब बाबा पूछ रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, रूटीन की दिनचर्या में इतना श्रेष्ठ भाग्य दिखाई देता है? दिखाई देती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण के रूप में दिखा दी है। जन्मते ही उसको गोल्डन स्पून कहते हैं, गोल्डन स्पून जन्मते ही, है ना। यहाँ जन्मते ही हमको प्राप्त हुआ। वो कैसे शो करें कि श्री कृष्ण कौन थे, क्या थे, कैसे थे, है ना। तो जन्मते ही देखो श्री राम जी को नहीं दिखाते, कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में चले जाओ, है ना। विष्णु राम जी को दिखाते हैं क्या? राम जी का बचपन कहीं पे दर्शाते हैं क्या? राम के नाम का झूला कोई झुलाता है? रामनवमी आएगी, सब क्या करेंगे, तिलक लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु झूला बनाएंगे रामनवमी के दिन? क्यों सुनील भाई, झूला बनाएंगे रामनवमी के दिन? पता नहीं, सुना ही नहीं शायद। कई बार दीदी मंदिरों में तो छोटा मोटा बना भी ले, वैसे झांकियां नहीं होती हैं। झांकियां कहाँ होती, घरों में कहाँ बनाते हैं। और श्री कृष्ण के नाम का क्या करते हैं, झूला बनाते। माना बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम बाबा के जब बच्चे बनते हो तो जन्मते ही क्या हो जाता है, जन्मते ही बाबा के ज्ञान को सुन के, धारण करके, बाबा की गुण और शक्तियों को प्राप्त करके क्या होता है, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने लगते हो। तो उसकी यादगार बाबा कहते श्री कृष्ण के रूप में दुनिया वालों ने दिखा दिया। लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज और तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, है ना। बाबा ने तो तुम्हें दे दिया, लेकिन भले वो बड़े घर में पैदा हुआ, है ना। आप देखो, अब उनका बड़ा भाई था बलराम, उसको दुनिया थोड़ी उनके नाम का कहीं मंदिर बना है, उसका कुल का ही था ना, उसका बड़ा भाई था बलराम, है ना। बल के आगे राम लगा हुआ है, नाम तो वो भी था, बलराम तो वो भी था, लेकिन उसका कहीं मंदिर बना है, कहीं उसको श्री कृष्ण के साथ खड़ा दिखाया है? तो किसकी निशानी है? फिर भी वो क्षत्रिय की निशानी है और श्री कृष्ण सूर्यवंशी की निशानी। कितना ये सब गहरे राज है बाबा के।
तो बाबा कहते हैं परमात्मा बाप के द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। जैसे बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा ने कहां से कहां हमको क्या, कहां से कहां, क्या से क्या बना दिया। गीत है ना, क्या शीला वो गीत गा के दिखा, जाने क्या देखा मुझ में, तो लाइन गाओ। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। क्या देखा उसने, कौन सी खूबी देखी, कौन सी विशेषता देखी जो हमको बना लिया अपना। एकांत में बैठ के सोचो क्या है मेरे में ऐसा। जब घर वाले भी मुझे इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, जिनके लिए मैं मरती हूँ, जिनके लिए सब कुछ स्वाहा करती हूँ, मैं बाबा के लिए तो कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी बाबा मुझे इतना प्यार करता है। क्या देखा उसने, कौन सी विशेषता देखी, है ना। ऐसे बैठ के कभी योग क्यों नहीं लगता, अरे योग तो ऐसे लगेगा, बात मत पूछो। भगवान जिसने मुझे अपना बना लिया, और क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। दुनिया की कोई ताकत है जो मुझे अपना कह सकती थी, लेकिन भगवान जो मुझे क्या कहता है, बच्चे तुम मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, है ना। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे कि परमात्मा बाप के द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हरेक के मस्तक पर चमक रहा, हरेक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको क्या अपने में दिखाई देता है? बाबा तो देख रहे हैं, अपने अपने भाग्य को देखो। क्या मुझे भी दिखाई देता है? मुझे भी दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या बहुत अच्छा चमकता है, या कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। ये भाग्य का सितारा बड़ा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, जब भी मिलते हैं, तो हरेक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों हो जाती है? अच्छे भले चले थे, अच्छी भली चमक बड़ी थी, फिर धुंधलापन क्यों आने लगता है? उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी को पूछो क्या बनना चाहते हो, तो लक्ष्य क्या है तुम्हारा, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है ना, कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना भी तो आवश्यक है ना। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंश की निशानी है, नंबर 1 सूर्यवंश की निशानी बाबा बता रहे, अंडरलाइन करो बुद्धि रूपी डायरी में, हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपके हर कर्म में, आपके हर संकल्प में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवहार में अगर पॉजिटिविटी है और साथ साथ क्या विजय हो रही है, सफलता हुई पड़ी है, इसका मतलब आपके बढ़ते हुए कदम किधर जा रहे हैं? सूर्यवंशी की तरफ जा रहे हैं। और अगर अभी तक अपने संकल्पों में हार खाते रहते हो, रात को सोच के सोए थे अमृत वेला उठेंगे, सुबह ओम शांति होगी, है ना।
आज संकल्प किया हम अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करेंगे, घर से बाहर निकले, है ना, चाट पकौड़ी समोसा याद आ गया, छोड़ो, किसने संकल्प किया है। अगर अब तक मैं जो संकल्प करता हूं, मैं तो 21 दिन 51 दिन योग करूंगा, बाबा के कमरे में खड़े होकर पावरफुल संकल्प किया, बाहर निकले, कहाँ होता है ना, ऐसे कहाँ होता है, नहीं, मैं तो बिल्कुल। तो अगर मैं जो भी संकल्प कर रही हूँ, जो भी संकल्प करता हूं, उसमें मेरी हार होती रहती है, इसका मतलब सूर्यवंशी बनने के क्या दूर दूर तक भी नहीं। आज बाबा को क्लियर कर रहे हैं, फिर से सुनो। बच्चों का लक्ष्य सूर्य वंश का है, अर्थात सदा विजयी का है, सदा विजयी, ऑलवेज विक्ट्री, ऑलवेज विजय, ऑलवेज, हमेशा विजय। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने संकल्प किया और मुझे उसकी प्राप्ति ना हो, फायदा क्या भगवान को अपना बनाने का। मैं अगर अपने आप को 1 मिनट चेक करूं कि बचपन से लेके अब तक कभी तेरे जीवन में संकल्पों में हार हुई है? कभी नहीं हुई, नेवर, कभी नहीं। जो सोच लिया वो प्राप्त कर लिया। अगर संकल्प ही नहीं आया तो अलग बात है, अगर संकल्प आ गया, संकल्प आना चाहिए अंदर दृढ़ता के साथ, कभी नहीं हार हुई, कभी भी, नेवर, कभी नहीं। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने आप को चेक करो कि मैं संगम युग पर मुझे भगवान मिला है, सर्वशक्तिवान मिला है, वो काम भी कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक घर में साधारण सा चपरासी रखते हो, नौकर रखते हो, नौकरानी रखते हो, कामवाली रखते हो, तो भी उसके ऊपर क्या करते हो? निगरानी रखते हो। पैसे दे रहे हैं तुमको, फ्री में थोड़ी तुमको रखा है ना। अगर वो थोड़ी देर बैठ भी जाए, सांस भी ले ले, है ना, उसी समय तुम पहुंच जाओ तो क्या कहोगे? यही तू यहाँ बैठी है, तेरे को बैठने के पैसे मिल रहे हैं, है ना, फट से बोलते हैं। और शिव बाबा आई एम ओबीडियंट सर्वेंट कह के परमपिता परमात्मा सृष्टि का सृजनहार जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है, 24 घंटे मेरे साथ रहता है, और उसने वचन दिया है कि बच्चे मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुमको सजाने, तुमको संवारने, तुम्हारे जीवन को निखारने के लिए मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। तो अब नहीं निखारेगा तो कब निखारेगा? भविष्य में जाके। संगम युग का हम ब्राह्मण आत्माएं भूल जाती हैं। संगम युग हम ब्राह्मण आत्माओं का, सतयुग का क्या है? क्या है सतयुग का? पहला जन्म है हमारा। बाबा क्या कहते हैं रोज हमको? 21 जन्म की प्राप्ति कराता हूं मैं तुमको। सतयुग के कितने जन्म है? त्रेता के कितने हुए? तो 1 जन्म कहाँ का है? तो इस संगम युग को अगर मैं रोता, क्योंकि शक्ल ही ऐसी है, अगर मैं रो रो के निकाल रही हूं, तो आप सोचो फिर भगवान के मिलने का फायदा क्या हुआ तुमको? ईश्वर की प्राप्ति का फायदा क्या हुआ तुमको? ईश्वर को छोटी मोटी चीजों में यूज मत करो। मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरी नौकरी लगा दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो, इन सब कामों के लिए ईश्वर नहीं आया है। संगम युग में ईश्वर से सर्व गुण और सर्व शक्तियां प्राप्त करने के लिए यूज कर लो, वो भरेगा हमारे अंदर। उसने लक्ष्य दिया है, नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। बनाएगा वो तुमको लक्ष्मी नारायण, तुम बनना चाहोगे तो बनाएगा। बाकी तुम्हारे काम धंधे करने के लिए परम नाम से नहीं आया है। तुम्हारा बच्चा ठीक कर दे, तुम्हारी बेटी ठीक कर दे, तुम्हें नौकरी लगवा दे, तुम्हें विदेश भेज दे, ये सब धंधे करने नहीं आया है वो। धोखे में मत रहना, नहीं रहना धोखे में, क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट हमारे साथ चल रहा है। जो परिवार हमको मिला है, जो संबंध हमको मिले हैं, वो सब हमारे कर्मों के अनुसार मिले। लास्ट जन्म है ना हमारा, तो हमें कर्मों के अनुसार, हमें माँ पिता बहन भाई बंधु सखा साथी दोस्त सब हमारे कर्मों के अनुसार मिले। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो चल ही नहीं सकते हैं, और शिव बाबा के अकॉर्डिंग भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सतयुग में तो आना नहीं है, तो वो क्यों चलेंगे? और उनके साथ उनको रहना है, तो अपना कार्मिक अकाउंट तो क्या
चुकतू तो करना ही पड़ेगा ना, चुकतू नहीं करोगे तो स्वर्ग में जाओगे कैसे। इसलिए जो भी एनर्जी लगानी है ना अपनी, किस में लगाओ, बाबा से दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां भरने में लगा दो, बस दिव्यता प्राप्त करने में लगा दो। तो जहां पॉजिटिविटी होगी वहां क्या होगा, वहां सकारात्मकता जहां होगी वहां क्या होगा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ अपने आप पॉजिटिव चीजें खिंच खिंच के चली आएगी। जो मेरे काम की होगी ना वो मेरे पास अपने आप आ जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे, सुना। तो वो बाबा कह रहे, सुनो ध्यान से, बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंश की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। जब वो उगता है, उगता हुआ सूरज देखकर कई लोग सनराइज देखने जाते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं, सनसेट देखने जाते हैं। किस किस ने सनराइज देखा है, हाथ उठाओ। सनराइज देखा है, सनराइज पूछ रही हूँ मैं, सनराइज उधर उगता हुआ सूरज, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, सनराइज किस किस, अच्छा सनसेट किस किस ने देखा है, क्या देखा उसने। सनराइज जब होता है तो पूरी लालिमा के साथ उदय होता है, और जब सनसेट होता है तो पूरी लालिमा के साथ होता है। उसकी चढ़ती और बढ़ती कलाएं घटती कलाएं नहीं होती है। तो वो बता रहे हैं। तो सूर्य वंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। सूर्य चंद्र वंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार नहीं होती है, कभी कभी हार होती है, कभी जीत होती है। क्षत्रिय माना कभी हार और कभी जीत, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती है, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य अगर तुमने सूर्यवंशी बनने का रखा है तो बाबा कहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है ना बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजयी स्वरूप है। अच्छा एक बात बताओ, जो भी यहाँ आते हैं कोई कहता है मुझे नीति बहन जैसा बनना है, हाथ उठाना। कौन कौन कहता है नीति बहन जैसा? सुनील भाई कह रहे नीति बहन जैसा बनना है। अच्छा, निजा बहन जैसा किस किस को बनना है? अच्छा है? शिव बाबा जैसा किस किस को बनना है? सबने बनना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा जैसा किस किस ने बनना है? सबने बनना है, सब तो जरूर लगेगा। हम अकेले ना रह जाए, सबको साथ लेके जाएंगे, है ना। अकेले नहीं जाना, हमें सबको साथ लेके जाना। बात भी सही है, अकेले क्या करेंगे, अपनी डपली में जाएंगे क्या? सबको साथ लेके चले। तो बाबा क्या कह रहे हैं, लक्ष्य क्या रखा है, हमें बाप समान बनना है ना। अपने जीवन में बाबा के समान बनना है। तो जैसा लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है ना कि हमको बाप समान बनना है। तो सदा बाप तो सदा ही विजयी स्वरूप है ना। ब्रह्मा बाबा ने कभी जीवन में हार खाई? कभी खाई? हमारी दादियों ने खाई, जिन्होंने दादियों को देखा है ना। कईयों ने देखा है चंद्रमणि दादी को भी। इस क्लास में कौन कौन है जिन्होंने चंद्रमणि दादी को देखा है? एक शीला बैठी है। अच्छा, मनोहर दादी को किस किसने देखा है? अच्छा, दूसरी निकली, तो निकले मनोहर दादी को तो सुनील भाई ने नजदीक से देखा है ना। आती थी तो हम स्वागत करने जाते थे। मनोहर दादी को भोला भाई ने भी देखा है ना। दादी प्रकाश मणि जी को किस किसने देखा है? देखो 2-4 जने ही है क्लास में, है ना। हमारी दादियों को ही नहीं देखा आप सबने। जानकी दादी को किस किसने देखा है? अरे बड़े लोगों ने देखा, कमाल है। अच्छा चलो अच्छी बात है। निर्मल शांता दादी को किस किसने देखा है? अच्छा 2 जनों ने देखा है। अम्बाला में आई थी निर्मल शांता दादी, है ना। मधुबन में भी देखा, अम्बाला में भी आई थी, सुना। अच्छा, तो
तो दादियों को हमने नजदीक से देखा। कितनी वंडरफुल कहानी है। एक बार की कहानी सुनाती हूँ मनोहर दादी जी की। किसी ने, मैं जब अम्बाला आई ना, तो मनोहर दादी को हमारी एरिया की कुछ ऐसी बहनें थी जो मेरे से ईर्ष्या करती थी। अब वो देखती थी कि कृष्णा बहन जी हर काम में इसी को आगे रखती हैं। अब आगे वो थोड़ी रखती थी, क्वालिटी के आधार से, सेवाओं के आधार से नेचुरली कर्म तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने तपस्या करके मांगा था मुझे, तो बहनों की जाके शिकायत लगा दी। बहनों ने जाके मनोहर दादी को शिकायत लगा दी, ऐसे ऐसे वैसे वैसे। मुझे मनोहर दादी, जब मैं गई तो मुझे बुलाया, इतना बात की क्या बात है, ऐसे ऐसे। मेरे को बड़ा अंदर फील हुआ, अरे आप दादियाँ हो, आपको तो जानी जाना नार होना चाहिए, और इतने से इतना बड़ा किया है तो आप कैसे बातों में आ गए। तो मुझे बड़ा फील हुआ, तो मैं ना उनके पास ही नहीं गई। तो ना दूसरी बार जब गई ना, तो मैं उनके पास ही नहीं, ओम शांति करने ही नहीं गई। मैं तो नहीं करती ओम शांति, मैंने नहीं करनी ओम शांति, गई नहीं मैं। अब उनको पता तो लग गया कि ये आई है ना। तो उन्होंने, उनकी जो ब्राह्मणी थी, भागवैन थी, तो भागवैन को कहा वो बालकी आई है लेकिन मेरे पास आई नहीं है, क्या चक्कर है उसका। तो ज्ञान सरोवर में ना दादी कॉटेज में ऊपर बहनें रहती थी, जो खास खास बहनें ना, तो ऊपर रूम बने हैं, तो मैं बैक साइड से निकल के चली जाती थी सामने से नहीं जाती थी, ऊपर उधर से चली जाती थी। तो उन्होंने पूरी चौकसी कर रखी थी। देखो कितना ध्यान देती थी हमारी दादियाँ, कितनी नम्रता निर्माणता की मूर्त थी वो दादियाँ। तो उन्होंने देखा और आवाज लगाई, ए बिटरी करके आवाज लगाई। अब दादी सामने से आवाज लगा रही है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है। मैं गई सामने से, तो दादी ने मुझे गले लगाया, बोला क्या बात है, इस वक्त तो ओम शांति करने नहीं आई। मैंने कहा नहीं, बस ऐसे ही नहीं है। कहती हाँ मुझे पता है, तो इसलिए नहीं आई है। तो फिर उन्होंने मुझे प्यार से समझाया। तो मेरे जीवन का चेंज वहां से कितना बड़ा हुआ कि इतनी बड़ी नम्रता निर्माणता की मूर्त ये है दादियाँ, है ना। हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारी दादियाँ कहाँ पे खड़ी हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं किया ओम शांति करने नहीं आ रही तो मैं क्यों ओम शांति करूं। ये है बाबा से गुण और शक्तियों को प्राप्त करना। तो जीवन में विजय, हर चीज में विजय को हासिल करना। इसमें विजय आप कहोगे क्या विजय है, विजय ही तो है। एक ऐसी अकड़ वाली आत्मा को क्या कर दिया उन्होंने, अपनी नम्रता की शक्ति से झुका दिया। अंदर का जो बुराई, जो भी अंश होगा उसको भी निकाल दिया। फिर बैठ के उन्होंने नाश्ता कराया। उसके बाद तो जब भी आओ नाश्ता ही कराना, तो बेनिफिट हो गया। निजा बहन को भी कई बार नाश्ता करवाया दादी के साथ, है ना। बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। ऐसी थी दादियाँ हमारी। तो दादियों को जिन्होंने देखा वो विजय हासिल कैसे की उन्होंने, नम्रता निर्माणता के आधार, बाबा के समान बन के गई। चाहे वो मनोहर दादी जी थे, चाहे चंद्रमणि दादी जी थे, जो भी दादियाँ थी, जिनको भी आप सबने नजदीक से देखा है या दूर से देखा है, सब दादियाँ बाप समान बन करके गई। तो उनका लक्ष्य था ना कि मुझे बाप समान बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनोगे। कभी हंस लिए, कभी रो लिए, कभी बैठ गए, कभी गा लिया। बाबा कहते फिर क्या नंबर 1 बनोगे। वह नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो हम नंबर 1 हैं या नंबर वार की लिस्ट में हैं। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम, हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है ना। तो पांव पर पांव रखकर चलना तो सहज होता है ना, नया रास्ता नहीं ढूंढना। पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना, है ना। सीधा सा है। क्यों बहनों भाइयों के चक्कर में जाते हो। आप बाबा को देखो, बाबा ने ऐसे से किया, हम भी ऐसे से करें। किसी बहन को, किसी भाई को देखने की जरूरत ही नहीं है। जो भी कार्य करते हो ना, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के लिए पहले सोचो, विचार करो।
कि मैं ब्राह्मण आत्मा, सुना बाबा क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन करो, बहुत अटेंशन देने वाली बात कह रहे हैं बाबा कि हर ब्राह्मण आत्मा, जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? That's all. कोई कहे ना मैंने फलाने के कारण किया, फलाने के कारण किया, वो ऐसे कह रहा था इसलिए कि, बाबा कहता क्यों इन चक्रों में बढ़ते हो? जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प क्या उसी प्रमाण है? हर बोलने से पहले चेक करो, क्या ब्रह्मा बाप समान है? अगर नहीं है तो नहीं करना। मैंने उसके कारण किया, उसके कारण किया, बाबा कहते नहीं करना, न सोचना, न बोलना, न करना। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाप का कदम एक है और बच्चों का दूसरा, तो जो लक्ष्य रखा है ना, मंजिल है बाप समान बनने की, वो लक्ष्य पूरा कैसे होगा? कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना, तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान क्या आपको सुनने में नहीं आता? सुनने में नहीं आता? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ, ये गीत व बोल आपको सुनाई नहीं देता? ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं ना, बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, है ना? वो माया का कैलेंडर चला था ना उस समय, सुनील भाई को याद है जब आशा दीदी आए थे अपने, वो आरसी के आशा दीदी आए थे ना, जब शिव मंदिर में प्रोग्राम था। हाँ, कितना बड़ा प्रोग्राम था, याद है आपको? है ना? उस समय 8 मई, हाँ 8 मई की, शायद 8 मई की डेट दे रखी थी कि विनाश हो जाएगा सारी दुनिया में, और हमारा 8 मई को उद्घाटन होना था, हेल्थ फेयर था हमारा, और 8 मई को हमारा हेल्थ फेयर का उद्घाटन होना था। दिल्ली से वो आरसी तो बाद में बना है ना, तो हमारे वो आशा दीदी ने आना था यहाँ पर, और इतना आंधी, इतना तूफान तो जरूर आया, परंतु क्या विनाश हुआ? क्या विनाश हुआ? कोई विनाश नहीं हुआ। तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। बाबू ने इशारा कर दिया, समझ जाओ। हाँ, इशारा कर दिया। माया का कैलेंडर था ना, दुनिया वालों का एक कैलेंडर था माया कैलेंडर, वो 2000 के बाद बंद था उसका, उसके बाद वो चलना ही नहीं था, आगे खत्म था, कैलेंडर ही खत्म था उनका, कि दुनिया विनाश हो जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे सोचते रहते, दुनिया के अनाउंसमेंट सुनते हैं तो इसमें सोच ज्यादा करते हैं, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते क्या होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा, होगा होगा के गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण संपन्न स्थिति के तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। समझ में आई बात? मेरी उन्नति हो, मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचूं, बाबा जैसा कहता वैसा बन जाऊं, ऐसे संकल्प कम करते हैं। होगा, क्या होगा, ये गा गा के गीत बहुत गाते हैं। बाबा कहते कुछ भी होगा, कुछ भी होगा एनीवे, लेकिन आपका लक्ष्य क्या होगा? जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते बनने का है ना? पूछो अपने आप से, मेरा लक्ष्य क्या है? उसकी तैयारी कर ली है? प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखावे,
आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए क्या तैयार रहते हो? प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त क्या फरिश्ते बने हो? है ना? कोरोना काल आया, लोगों को संकल्प चला ब्रह्मा कुमारियां कैसे रहेंगी अब, है ना? कैसे चलेगा इनका घर परिवार, कैसे चलेगा इनका संसार? लोगों को बहुत संकल्प चला। ब्रह्मा कुमारियां अंदर घर में बैठ के क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं? और भगवान ने देखा प्रैक्टिकल, कितना भेजा बात मत पूछो, इतनी सब्जियां आई जो घरों में भी नहीं होंगी, है ना? बाढ़ आई, लोगों ने सोचा ब्रह्मा कुमारियां अंदर पता नहीं क्या होगी, ये पड़ोसियों का फोन पहुंचा मेरे पास, बहन जी वैसे कभी पूछते नहीं है, उन्होंने ढूंढा ये दिखी नहीं रही है, क्या चक्कर चक्कर क्या है? फोन आया कि आप हो कहाँ पे? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है, माउंट आबू में बैठे। कभी नहीं फोन आया, आज तक भी नहीं आया। हम देख करके दरवाजा बंद कर लेते हैं, अगर निकल भी गए बाहर तो ऐसे करके चले जाते हैं, और जब बाढ़ आई तो फोन आया, है ना? क्योंकि जब थोड़ा बहुत शुरू हो गया, हलचल हो गई, पहले तो सोचा अंदर ही होंगे पानी के कारण बाहर कहाँ दिखेंगे। जब थोड़ा सा आना जाना शुरू हो गया तो मुझे कही अभी भी दिख रही है, चक्कर क्या है? तो फोन आया, कहाँ पे हो तुम? मेरा शुक्र है तुम ढूंढा तो सही, तो जैसे मर्जी ढूंढा तो सही हमको। जिंदा है कि मर गई है, अंदर कहाँ चली गई है ना? तो बाबा कहते जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य है, या ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है, उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग दिखावे, आपने क्या करना है? आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो क्या? प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो, अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो कि क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो क्या? क्या कोई भी परिस्थिति आवे तो आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे या अपसेट होंगे? क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी नजारों के समाचारों में बिजी होंगे, या संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे? विचार करो। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान सदा फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। बहुत हलचल होगी, अभी तो छोटी छोटी सी आती है, तभी ज्ञान योग से पुरुषार्थ छूट जाता है ना? अभी तो बहुत बातें आएंगी, उस समय क्या करोगे? बाबा ने ट्रेलर करके दिखा दिया है, सबको दिखा दिया है, प्रकृति का भी दिखा दिया, बाढ़ का भी दिखाया, तूफान का भी दिखाया, आंधी का भी दिखाया, तो ना बीमारियों का भी दिखाया, सब तो बाबा ट्रेलर करके दिखा रहा है ना। जब फिल्म जब आती है वह मार्केट में, उससे पहले क्या होता है? पूरी फिल्म आने से पहले क्या होता है? ट्रेलर करते, ट्रेलर छोटी छोटी सी स्किट बेचते हैं, छोटी छोटी सी स्किट्स बेचते हैं, है ना? तो बाबा भी छोटे 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 छोटे, कभी कोरोना, कभी बाढ़, कभी कुछ रोज दिखाता रहता है। फिर हम क्या करते हैं? फिर मदहोशी की नींद में सो जाते हैं, फिर हम वैसे ही चलना शुरू हो जाते हैं, है ना? बाबा क्या कह रहे, सुनो ध्यान से। बाबा कहते तो ब्रह्मा बाप आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो क्या? क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हम भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना हमको भी।
ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाबा ने पहनाया है क्या वो संपन्न कर लिया है। विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। तो ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से विमुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा सेवाओं की तीव्र गति हुई है ना, और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को तो नहीं बनना है, साथ साथ बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में, अंडरलाइन करो, अटेंशन दो, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्तावन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं क्या 99 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। प्रकृति को क्या एक ताली बजाए बाबा? क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए वो? कम से कम 108 सदा के लिए विजयी बने हैं, जो किसी भी प्रकार के, अब सुनो विशेष ध्यान देने वाली बात, विजयी बनने की क्या बाबा बात अटेंशन दिलवा रही है। जो 108 आत्माएं है ना, उनकी निशानी बाबा बता रहे क्या होगी। जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास होंगे ना। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट बनने नहीं देता है। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं क्या इस बोझ से हल्के हुए हो? वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो वैसे, जैसा है सब थोड़ी राजे बन जाएंगे, सबको साथ लेके चलना है ना। बाबा कहते इस बोझ से हल्के हुए हो, अंडरलाइन सदा, ये नहीं 10 दिन तो मेरा चार्ट ठीक रहा, उसके बाद फिर मैं टेंशन में आ गई, फिर डिप्रेशन में आ गई। बाबा कहते हैं कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करे ना, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। और अब तो सचमुच लगता है बाबा की तो ये मुरली जो है ना 98 की है ना, 98 की मुरली। लेकिन अब हम जब देखते हैं दादियों को, दीदियों को, जो भी हमारी जॉन इंचार्ज दीदियां हैं, उन सबको देखते हैं, वो उनके संकल्प क्या होते हैं? बस अब तो घर चलना है, जाने दो ना, छोड़ो ना। कोई भी किसी दीदी के पास चले जाओ, छोड़ो ना, जाने दो ना, करने दो ना। जैसे अंदर से बिल्कुल जाने की तैयारी में बैठ गई। किसी भी के पास चले जाओ, किसी के पास नहीं जाओ, अब वो चीज नहीं रह गई है, जाने दो ना, छोड़ो, जाने दो। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, ठीक चलने दो, चल तो रहा है ना, दुनिया से तो अच्छा है ना, बाबा का बच्चा तो है ना, बाबा की बच्ची तो है ना, कुछ तन मन धन कुछ तो सफल कर रहा है ना, कुछ तो भविष्य का जीवन बना ही रहा है ना। लोगों का हाल तो देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा पूछते हैं बाबा ताली बजावे क्या? या 2000 में ताली बजावे या 2001 में बजावे? कब बजावे? क्या सोचते हो ताली बजेगी तो बन जाएंगे? ऐसे है क्या? क्या सोचते हो ताली बजेगी उस समय बनेंगे क्या? क्या होगा? बजाए ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवे बाबा। ऐसे थोड़ा ही मान जाएंगे पेपर लेंगे,
टीचर्स बताओ पेपर ले, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, विदेश वालों को विदेश छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसे एवर रेडी हो? कौन कौन बैठे हमारी क्लास में? देखो मैं भी धुरंधर विद्वान। हाँ? और बाबा ने प्रैक्टिकल करवाया, आपको पता है? बाबा ने प्रैक्टिकल करवाया 3 महीने के लिए, बाबा ने प्रैक्टिकल करवाया। बड़ी बड़ी जॉन इंचार्ज दीदियों को भी बाबा ने हिलाया, बड़ी बड़ी जॉन इंचार्ज दीदियों को भी बाबा ने हिलाया। इस सेंटर की उस सेंटर को, उस सेंटर की उस सेंटर को, सब लिस्ट मधुबन से आई, समझा? और ऐसे नहीं कि अपना बस्ता पैक करके तुम रख के जाओगे, सब कुछ खुले भंडार छोड़ के सबको चेंज किया बाबा ने। इसको वहां, उसको वहां, उसको वहां, 3 महीने के लिए सबको भेजा, सबको ट्रायल किया बाबा ने। उस समय चेक करो कि तुम्हारे अंदर क्या हुआ। 3 महीने के लिए सबको भेजा, किसी को पटियाला वाली को अम्बाला भेजा, अम्बाला वाली को किसी और सेंटर पे भेजा, है ना? ऐसे ऐसे बाबा ने सबको, जॉन इंचार्ज को, सब जॉन इंचार्ज को, छोटियों को, बड़ियों को, सबको प्रैक्टिकल करवाया बाबा ने। ऐसे नहीं कि बाबा मुरली चला रहा, ठीक है, हवा में तेल नहीं मार रहा बाबा, प्रैक्टिकल। अभी देखो हमारी न्यूयॉर्क की मोहिनी दीदी को उठा के मधुबन में बिठा दिया, भरूच वाली दीदी को भरूच से उठा के ज्ञान सरोवर में बिठा दिया, छोड़ा है ना अपना अपना सेंटर, है ना? अब सोनीपत में ही देख लो, प्रेम दीदी का फरीदकोट उठवा दिया, बैठो। लक्ष्मी बहन हमारी हंसी वाली, उनको बिठा दिया, उनको रिट्रीट सेंटर का इंचार्ज बना दिया। तो ये क्या है? क्वालिटी मैनेज करोगे तो उसके साथ साथ अपने आप समय के साथ बाबा को जहाँ जरूरत होगी बाबा वहां पर आपको यूज कर लेगा, है ना? तो बाबा कह रहे हैं अगर रेडी हो तो हाथ उठाओ और हाथ की ताली बजावे। अगर रेडी है बाबा पेपर लेवे, कल अनाउंसमेंट करें। वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आ जाऊं, ऐसे नहीं चलेगा। जहां हूं वहां हूं, ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं। बहन जी मेरे को दूसरी जगह जाती हूँ ना तो मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को तो अपनी चरपैया पर ही नींद आती है। वो कहाँ है अनीता मुरली? सुन रही होगी ऑनलाइन, सुन रही है भेजा? अनीता है ऑनलाइन ना? मेरे को तो दूसरी जगह नींद नहीं आती है, तो ना प्रॉब्लम है भाई। बाबा क्या कह रहे हैं सुनो ध्यान से। ऐसे एवर रेडी हो, अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं करना, कहना थोड़ा सा काम है ना, क्या आती ना, मैं ना आना जाना कर लूंगी, फिर मेरे को नींद नहीं आती। बाबा संपन्न बना के ले जाएगा आरती, ऐसे नहीं लेके जाएगा। क्या कह रहा है बाबा सुनो। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आऊं, 2 दिन, बस 2 दिन करके आ जाती, नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर। कौन कौन है ऐसे पक्के धुरंधर विद्वान? हाँ जी कपिल भाई, धुरंधर विद्वान 1 मिनट में भाग जाते हो, बताते भी नहीं हो। इतने काम है, शरीर से पहले कोई दूसरे काम होते हैं क्या? भागना नहीं है, पहले शरीर ठीक करना है अपना। अच्छा सुनो, ऑर्डर इज ऑर्डर। सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकल जाएगा। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, निकाले ऑर्डर, तैयार है? इतनी हिम्मत है, हिम्मत से हाँ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा 1 दिन तो मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। ये वेस्ट संकल्प कभी भी नहीं करना। बाप, वो ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा?
चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया क्या? अपनी संपन्न स्तुति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो क्या? ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा, हलचल करी क्या? ऐसा करना है ये बता देते। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे कि आ जाओ। बस इसको कहा जाता है डबल फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है ना, फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखूं, अलमारी देखूं, जिज्ञासु देखूं, एरिया देखूं। आजकल तो मेरे तेरे के एरिया के झमेले ज्यादा हो गए हैं, मेरा एरिया तेरा एरिया। विश्व कल्याणकारी की क्या हल्की एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी एक देह अभिमान है। देह का भान भी हल्की चीज है, लेकिन देह का भान तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना। मेरा मेरा, इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान तो जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता के प्रति हो, चाहे मेरी विशेषता, मेरा गुण, मेरी सेवा, ये सब मेरापन, ये सब प्रभु का प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना ये भी देह अभिमान है। ये अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह का अभिमान, न देह भान, न भिन्न भिन्न प्रकार के मेरेपन के रिश्ते हों। फरिश्ता अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहें तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग के आदि के 9 लाख तो अब रेडी हो जाएं, चाहे नंबरवार हो। नंबर 1 तो थोड़े ही होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, फिर 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3। लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं, राजधानी तैयार होनी चाहिए ना। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने क्या देखा? वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और वेस्ट अर्थात व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वो अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरे की बात को, नेगेटिव को कैसे परिवर्तन करेगा, कैसे पॉजिटिव में चेंज करेगा। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है ना, उसकी निशानी है समय आने पर व समस्या आने पर जो अंदर छिपा पड़ा है ना, वो बाहर आ जाता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं। अपनी गलती चेक करो, ना? दूसरे की गलतियां मत ढूंढो। क्या करो? जोर से बोलो। अपनी गलतियां खुद ढूंढो, चेक करो। बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बातों, बाबा बुल्ला दादी के पास जाते थे ना, दादी दादी बात तो कहोगे तो बातें तो आएंगी ना। दादी प्रकाश मणि जी क्लास कराती थी, हमको पक्का कराती थी। कहते कांटों के जंगल में जाओगे, बच के दिखाओ, आओगे वहां से? कांटों के जंगल में जाओगे तो कांटा तो चुभेगा ही ना। समस्याओं के संसार में रह रहे हो, किसी को कोई समस्या, किसी को तन की है,
किसी को मन की है, किसी को जन की है, किसी को संबंधियों की है, किसी को धन की है। समस्याओं के युग में जी रहे हो तो समस्याएं तो आएंगी ना। तो आज बाबा क्या पक्का करा रहे हैं, बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस मुझे अपने अंदर धुन लगानी है। जो ब्रह्मा बाप का कदम है ना, वो ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। ब्रह्मा बाप समान तो बनना है ना, ठीक है ना। बाबा कहते ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से ही पता है होना ही है। लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना है। समझा क्या करना है, कर सकेंगे। आपके संपन्न बनने के लिए बाबा भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। हलचल में नहीं आना, अचल, लक्ष्य को नहीं छोड़ना, आप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कई ब्राह्मण हिलावे आपको। क्या कह रहा है बाबा, ये मत सोचना है ना। एक बाबा की अभी मुरली चली थी 69 की, बाबा ने उसमें इशारा दिया था, प्रकृति तुम्हारे कितने प्रकार के पेपर होंगे। तन का पेपर भी आ सकता है, मन का भी आ सकता है, धन का भी आ सकता है, संबंधियों का भी आ सकता है। फिर बाबा ने कहा प्रकृति का भी आ सकता है, और सबसे लास्ट पेपर कौन सा होगा, तुम्हारे ब्राह्मण परिवार का पेपर। वो ऐसे वो इतने साल से ज्ञान, बड़ा वंडरफुल पेपर होगा, वंडरफुल। बाबा कहते चाहे कोई ब्राह्मण भी हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर आपके सामने आवे, फिर भी हमें समान बनना ही है। ये पसंद है राय, बाबा पूछ रहे हैं, ये राय पसंद है, किस किस को पसंद है। बाबा ने हाथ उठवाया है, देखो फिर से पूछो अपने आप से, ये राय पसंद है। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया, वीडियो निकलवाया, फोटो भी निकलवाया। किस किस को पसंद है, अब हाथ उठाओ। फोटो खींच रही है बतन में, ये फोटो बाबा सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी कोई मिस भी हो सकती है, कटिंग शटिंग भी हो सकती है, लेकिन वतन में जो मूवी खींच गई ना, वो कभी मिस नहीं हो सकती है। अच्छा, बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में, सीधे होके बैठ जाओ। 1 सेकेंड में अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकेंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ, बैठ जाओ सीधे, नो थॉट, बिल्कुल विदेही, नो थॉट, बिल्कुल। मैं न रहूं तो तू न रहे, देह भी याद ना आवे, देहधारी भी याद ना आवे। इस हलचल की दुनिया से दूर दूर, बहुत दूर, संसार की असीम गहराइयों से दूर, अनंत की ओर, सूर्य चांद तारागण से भी दूर, हल्का फुल्का स्वतंत्र पंछी बन, उड़ता जा रहा हूं मैं उस वतन की ओर। इस संसार की बाही जगत की बाही बातों से दूर, विश्व के गिलोह पर अंतर्दृष्टि से मैं निहार रहा हूं अपने उस वतन को, जहां चारों ओर सूक्ष्म प्रकाश ही प्रकाश है।
जहाँ चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। इस फरिश्तों की दुनिया में एक रूहानी सी झलक और फलक मेरी भी ड्रेस इस फरिश्तों की दुनिया में है। मैं आत्मा भी अपने वतन में, सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ते स्वरूप वाली ड्रेस धारण कर रही हूँ। असीम शांति शांति। फरिश्तों के बादशाह मेरा आवाहन कर रहे हैं, आओ मेरे फरिश्ता स्वरूप बच्चे आओ। मैं धीरे धीरे अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करते हुए प्यारे बाप दादा की ओर खिंचती चली जा रही हूँ। बाबा की असीम प्यार की दृष्टि मुझे नजर से निहाल पावन बनाती जा रही है। मैं धीरे धीरे प्यारे बाप दादा की बाहों में समाती जा रही हूँ। प्यारे बाप दादा का प्यार, आशीर्वाद का हाथ मुझे संपन्नता की ओर लेकर जा रहा है। मेरे अंदर रूहानियत की शक्ति भरती जा रही है। दिव्यता आती जा रही है। मैं सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न दिव्य आत्मा हूं। प्रकाश में बनती जा रही है। मैं न रहूं तो तू न रहे की स्थिति प्राप्त कर मैं एकदम बाबा की असीम सागर की गहराइयों में प्यार में समाती जा रही हूँ। सभी संकल्पों से दूर खो जाओ उस प्यार के सागर में, डूब जाओ उस असीम प्यार की गहराई में। अपलक मैं तुझे देखती रहूं और तू मुझे देखता रहे। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर पुनः मैं आत्मा इस शरीर में भ्रकुटी की कुटिया में स्थित हो जाती हूँ। ओम शांति। तो
तो बाबा कह रहे थे, बाबा कहते 1 सेकंड में अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। कौन कौन हुए? हाथ नहीं उठाना, चेक करो। कोई थॉट आया? ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये इसने उठना है, उसने बैठना है, मुझे घर जाना, मुझे ये, मुझे वो। यही तो हम करते आ रहे हैं सदियों से, भाग ही तो रहे। कितनी बार सुनाया, कोई बाहर भाग रहा है और हम चेक करो, मेरी दौड़, मेरी रेस का घोड़ा बाहर की दुनिया में दौड़ने की दौड़ लगा रहा है या अंदर की ओर दौड़ रहा है? ना, तो बाबा कह रहे हैं अभी फिर से विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिल जाए ना, तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। अच्छा, अब देखो बाबा किसको याद प्यार दे रहे। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा बाप ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृतिपति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन सभी बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वाचा सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव, जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? जिसके ऑर्डर पर स्वयं भगवान चलता हो, उसको क्या चाहिए? हा? जिसने अपनी मुट्ठी में भगवान को रखा हो, उसको क्या चाहिए? जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे इससे याद आया, एक बार बाबा से मिल रहे थे, गुजरात दादी के तन में जब बाबा आते तो पहले बाबा एक एक बच्चे को वरदान देते थे। तो मुझे बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा भाग्य बनाकर आई हो? ऐसे बाबा ने पूछा, भाग्य बनाकर आई हो? तो बाबा ने कहा जैसे छप्पड़ फाड़ के किसी को भाग्य मिलता है ना, ऐसे तुमको भाग्य प्राप्त हुआ है। बड़ा लंबा सा वरदान पूरा बाबा ने दिया, लिखा हुआ है मेरे पास। मुझे डायरी मिलेगी तेरे को? बाबा ने पूरा वरदान दिया, उसमें भाग्य बनाकर आई हो, छप्पड़ फाड़ के भाग्य मिला है, भाग्य विधाता बाप की बच्ची हो, तो भाग्य तो सदा तुम्हारे साथ है। हिम्मती हो, हिम्मत से आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहोगी। फरिश्ता हो, फरिश्ता बनके सदा आगे बढ़ती हो, आगे बढ़ती रहोगी। कितना लंबा बाबा ने वरदान दिया,
फिर देने के बाद बाबा टोली देते थे अपने हाथ से, टोली भी ले ली। फिर मैं आगे चली, फिर बाबा ने बुलाया। बाबा ने कहा खुश रहती हो, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। मुझे याद आता है, शायद उसी समय की मुरली तो नहीं। बाबा तो सबको कितना बेहद प्यार करते हैं। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और वाह भाग्य विधाता मेरा बाप। ये गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म तक साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं है। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन। विकर्म करने का टाइम बीत गया। अब अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत दुख देते हैं, धोखा देते हैं, है ना। व्यर्थ संकल्प बहुत धोखा देते हैं। विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत दुख और धोखा देते हैं। आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो परम धाम घर की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज स्वरूप स्तुति का अनुभव करें। आज का व्यक्ति इशारा। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य तो कुछ भी नहीं है। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं, कभी नीचे नहीं आओ ना। ओम शांति शांति। प्रभु याद में तुम्हारी पल पल हुए सुहाने। प्रभु याद में तुम्हारी आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी